गोलू और चीनू। गोलू एक बिल्ला था जो हमेशा छोटे चूहे के पीछे पड़ा रहता था, जिसका नाम था चीनू। चीनू जानता था कि यह गोलू हमेशा उसे खाने की फिराक में रहता है। ये चाहता क्या है मुझसे? कहीं ये मुझे किसी दिन खा ही न ले, इससे बचकर रहना होगा। इसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट चूहा है, कितना प्यारा है। आज तो इसका पीछा करना ही है, कुछ भी हो जाए। गोलू लगातार चीनू का पीछा करता रहा। भागो भागो भागो। चीनू कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी अपने घर में घुस जाता, कभी रसोई में, लेकिन गोलू ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। तभी चीनू एक रसोई के कनस्तर के पीछे छुप गया। हे भगवान, आज क्या होगा? जरूर ये मुझे निकाल लेगा और मुझे खा लेगा। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो आज मेरी मृत्यु निश्चित है। चीनू लगातार यही सोचता रहा कि वो कैसे गोलू से बचे, लेकिन अभी वो सोच ही रहा था कि तुरंत वहाँ गोलू आ पहुँचा। अरे नहीं नहीं, भागो भागो भागो। चीनू फिर से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अब वो एक बड़े से कमरे में जा पहुँचा। वहाँ भी गोलू आ गया। अब क्या करूं? आज तो इससे बचना बहुत मुश्किल है। चीनू भागता रहा। पूरा जंगल उसने पार कर लिया था, लेकिन पूरे जंगल में वह इतना तेज भाग रहा था, लेकिन गोलू थकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं इतना थक चुका हूँ, भागता ही चला जा रहा हूँ, लेकिन ये गोलू आज हार मानने को तैयार ही नहीं। मुझे कुछ करना होगा। तभी चीनू ने एक किताबों की दुकान देखी। वह उस दुकान में घुस गया। आज इस दुकान में बहुत सी किताबें दिख रही हैं, क्यों ना मैं एक किताब पढूं, किसी से कोई उपाय मिल जाए। तभी उसने एक किताब देखी जिस पर लिखा था बिल्लों से बचने के उपाय। पढ़नी शुरू कर दी। गोलू के आने से पहले चीनू ने झट से वो किताब पूरी पढ़कर खत्म कर दी थी। इस किताब में तो मजेदार उपाय बताए हैं। आज मुझे अपनी जान बचाने का एक उपाय मिल गया है। जैसे ही चीनू को गोलू की आवाज सुनाई दी, उसने कहा म्याऊ म्याऊ। उसने एक बिल्ली की जैसी आवाज निकाली। ऐसी आवाज निकालने पर गोलू वहाँ से चला गया। फिर चीनू भागकर अपने बिल में घुस गया। मैंने शायद गोलू को हराने की तरकीब ना निकाली हो, पर मैं अपनी जान बचाने लायक तरकीब निकाल ही सकता हूँ। आज इस किताब से मुझे बहुत मदद मिली है, इसीलिए सोचता हूँ अब मैं लगातार किताबें पढ़ा करूँगा। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके हमारे दोस्त बन जाओ ऐसे ही मजेदार कार्टून की वीडियोस देखने के लिए। दो शैतान चूहे। बबलू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। गांव के सभी लोग ज्यादातर उसी से अनाज खरीदा करते थे। बबलू की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक एक दिन दुकान में बैठे बैठे उसकी नजर बोरियों के पीछे गई। उसने देखा दो बड़े बड़े चूहे एक के पीछे दूसरा भाग रहा है। अरे ये क्या, इतने बड़े बड़े चूहे मेरी दुकान में क्या कर रहे हैं? भाई मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं इन चूहों को आज ही भगा देता हूँ, कहीं मेरा अनाज तहस नहस न कर दे। बबलू अंदर जाकर दुकान में देखता है कि जगह जगह अनाज की बोरियां फटी पड़ी हैं और उनमें से अनाज गिर रहा है। हे भगवान, ये सब कब हुआ? इतना सारा नुकसान कर दिया इन चूहों ने। मुझे कुछ करना होगा। जल्दबाजी में बबलू ने एक डंडा उठाया और दोनों चूहों के पीछे दौड़ लगाने लगा, मगर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर बबलू अपनी जगह पर आकर बैठ गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी दुकान में इतने बड़े बड़े चूहे। अरे ग्राहक देखेंगे तो मेरे यहाँ से सामान लेना भी बंद कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। भला इन चूहों को मैं कैसे पकड़ूं? तभी बबलू की दुकान पर एक ग्राहक आता है। क्या बात है भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे भाई, किसी को कहना मत, दो बड़े बड़े चूहे मेरी दुकान में घुस गए हैं। अब तुम ही बताओ, इन चूहों को यहाँ कैसे रहने दूं? आज मैं घर कैसे जा सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, इन चूहों को दुकान से कैसे बाहर निकालूं? इन शैतान चूहों ने मेरी दुकान की हालत खराब कर दी है। अरे भाई साहब, परेशान मत होइए, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। तरकीब? कैसी तरकीब? चूहों को बड़े बड़े मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद हैं। आप अगर इन्हें रोज एक मोतीचूर का लड्डू देंगे तो ये केवल उसे ही खाएंगे और आपके अनाज की रक्षा भी करेंगे। क्या कह रहे हो दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बबलू ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक बड़ा सा मोतीचूर का लड्डू चूहों के लिए रख दिया और उन्हें कहा, अरे तुम जो भी हो, ऐसे ही लड्डू रोज रखूंगा। मेरे अनाज की रक्षा करना और जी भरकर लड्डू खाना। ऐसा कहते ही दोनों चूहे आकर लड्डू खाने लगे और एक चूहे ने बबलू से कहा, आपका शुक्रिया, आज के बाद आपकी बोरियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम आपकी दुकान की रखवाली करेंगे। हमारे होते हुए आपकी दुकान में कोई नुकसान नहीं होगा। और इस तरह बबलू और चूहों में दोस्ती हो गई।